हेलो दोस्तों, हम लोग जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो है आईटीसी के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का वीडियो हम आपको ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको आईटीसी के बारे में बताया था और आईटीसी के कंडीशंस के बारे में मैंने पार्ट 2 में बताया था। आज हम उसी कंडीशंस के प्रोविज़ो के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आता है कि ये प्रोविज़ो क्या मतलब होता है। प्रोविज़ो का मतलब होता है एक्सेप्शन, यानी कि जो लॉ बना है उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हैं तो जेन्युइन बट लॉ को डिफीट कर रही हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है कि उनके लिए प्रोविज़ो बना देती है कि ठीक है, ये जेन्युइन केस है, इसको आप कंसिडर कर लीजिए और इस पे आप पूरा बेनिफिट अवेल कर लीजिए। वो क्या है प्रोविज़ो, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोविज़ो टू सेक्शन 16(2). क्या है नंबर 1 फर्स्ट प्रोविज़ो, गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट आईटीसी कैन बी टेकन अपॉन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट। आपको याद होगा जब मैंने कंडीशन डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था कि आपको आईटीसी का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपके पास गुड्स डिलीवर हो जाएंगे। अब मान लो कि मेरे को गुड्स लॉट्स में डिलीट हो रहा है, यानी कि डिलीवर हो रहा है, जिसका मतलब है कि मान लो अगर मेरे को 100 यूनिट्स की गुड्स की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास पहली बार 20 आया, फिर 30 आया, फिर 25 आया, फिर लास्ट में 25 आया, यानी कि 100 को रिसीव करने में मुझे कई लॉट्स में सामान को मंगवाना पड़ा, मोर देन 2 लॉट्स में मुझे मंगवाना पड़ गया। तो गवर्नमेंट कहती है कि जो टाइम आपको लास्ट लॉट गुड्स रिसीव होगा उसी को ही हम गुड्स डिलीवर मानेंगे और उसी के बेसिस पे ही हम टैक्स चार्ज करेंगे। आप कहो कि मैंने पहला लॉट रिसीव कर लिया और मैं आईटीसी का बेनिफिट ले लूँ, गवर्नमेंट ने उस बात को बिल्कुल मना कर दिया है। जब आप बिल्कुल फाइनली लास्ट लॉट रिसीव करोगे तभी आप आईटीसी का बेनिफिट ले पाओगे। इसी तरह से सेकंड पॉइंट की बात हम डिस्कस करें तो पेमेंट फॉर द इनवॉइस मस्ट बी मेड विद इन 180 days। Credit taken earlier but payment not made in less than is equal to 180 days. In that case, ITC availed will be added to the output tax liability together with interest at 18%. This condition is not applicable for supplies under reverse charge and deemed supply without consideration. देखो एक बहुत क्लियर बात है, गवर्नमेंट जब मैंने आपको कंडीशन बताई थी तो मैंने आपको ये बात डिस्कस की थी कि आपने पेमेंट ज़रूर डिलीवर कर दियो, पेमेंट ज़रूर दे दियो अपनी सप्लायर को, तभी आप आईटीसी का बेनिफिट अवेल कर पाते हो। क्योंकि जब आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट में क्या होता है कि गुड्स की कॉस्ट भी होती है, सप्लायर का प्रॉफिट भी होता है, प्लस सप्लायर ने जो टैक्स जोड़ा है, जीएसटी जोड़ी हुई है, वो भी आप पेमेंट करते हो। तो जब आप सप्लायर को पेमेंट करोगे, जब आप टैक्स की पेमेंट करोगे तभी तो आईटीसी का बेनिफिट अवेल कर पाओगे। ये बात तो बिल्कुल सिंपल सी है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ठीक है, आपने पेमेंट कर दी, तब आपने आईटीसी का बेनिफिट ले लिया, तब तो चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट आपसे कहती है कि चलो अच्छा ठीक है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, जब हम होलसेल ट्रेड में डील करते हैं या बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरह डील करते हैं तो हमको साइड मिलती है। साइड का मतलब होता है कि हम उसकी पेमेंट आपको डिलीवर कर सकते हैं बाद में, कुछ दिनों के बाद। तो गवर्नमेंट ने वो मैक्सिमम लिमिट दे रखी है 180 डेज़ की, यानी कि अगर आप गुड्स लेकर के आए हो, आपको इनवॉइस मिल गया, आपने पेमेंट नहीं किया है, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि आप आईटीसी का बेनिफिट अवेल कर लो। लेकिन एक चीज़ अच्छे से याद रखना कि वो जो आईटीसी का बेनिफिट आपने लिया है उस बिल की पेमेंट आप विद इन 180 डेज़ पे कर दो। अगर आपने विद इन 180 डेज़ की पेमेंट नहीं की, उस सिचुएशन में जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस वो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में आपको ऐड करना पड़ेगा विथ 18% इंटरेस्ट। आपको 18% इंटरेस्ट जिस दिन से आपने चार्ज किया है उस दिन से लेकर के लास्ट डेट जो 180 डेज जब खत्म हो रहा है उस दिन तक आपको उसको ऐसा करना पड़ेगा। एक इसमें कंडीशन ये भी है कि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये उस केस में एप्लीकेबल नहीं होंगी, यानी कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं क्रिएट होगी अगर आप रिवर्स चार्ज में करो। रिवर्स चार्ज में क्या होता है, भैया आपको पेमेंट करनी है लेकिन टैक्स तो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट को आप पे करोगे ना, यानी कि आपका सप्लायर तो पे नहीं करेगा। तो क्योंकि जब जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो सप्लायर से बरी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया कि ठीक है आप रिवर्स चार्ज के केस में छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ जब आप सप्लाई करते हो बिना कंसिडरेशन के, तो जब डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है तो फिर उस सिचुएशन को भी गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट आता है, इफ़ लेटर ऑन पेमेंट इज़ मेड देन आईटीसी कैन बी टेकन अगेन। इसका गवर्नमेंट का कहना है कि चलो ठीक है, अभी आपने सप्लाई कर दी, सप्लाई मतलब आपने सप्लायर से गुड्स ले लिए, 180 डेज़ तक पेमेंट नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने आपसे कह दिया था कि भैया 180 डेज़ तक अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपको आईटीसी रिवर्स बैक करनी पड़ेगी विथ 18% इंटरेस्ट। चलो ठीक है, इन फ्यूचर जब भी आप पेमेंट करोगे तो दोबारा आप आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हो। फिर क्वेश्चन आता है कि जो मैंने इंटरेस्ट पे किया है वो भी रिफंड मुझे मिलेगा? नहीं, वो तो गलती आप कर चुके हो, इंटरेस्ट तो आपको अपने जेब से ही बेयर करना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि ऐसी कोई गलती ना हो और आप टाइमली इन सब चीज़ों की पेमेंट कर दो। नेक्स्ट आता है प्रोविजो 16(3), सेक्शन आता है 16(3). क्या है ये, इसको अच्छे से समझते हैं। GST paid on capital goods, ITC taken doesn't form the part of actual cost, hence depreciation not allowed on ITC। बहुत सिंपल सी बात है, इस बात को समझिएगा कि मान लेते हैं कि अगर आप
1 लाख रुपए का गुड्स लेकर के आ रहे हो, उस पे मान लेते हैं कि 10% का जीएसटी लगा है, तो प्राइस हो गई 1,10,000 रुपीज़। तो गवर्नमेंट आपसे कहती है कि अगर आपको ये 10,000 का आईटीसी क्लेम करना है, तब उस केस में आप फिक्स्ड एसेट को केवल 1 लाख रुपीज़ दिखाओगे और डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीज़ पे चार्ज करोगे। अगर आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं लेना है, यानी कि 10,000 रुपये का रिफंड आपको नहीं चाहिए, तो गवर्नमेंट कहती है फिर आप भले ही अपनी जो कॉस्ट है वो 1,10,000 दिखाओ, हम आपको डेप्रिसिएशन 1,10,000 पे दे देंगे। बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपको हम डबल बेनिफिट नहीं देंगे, हम आपको सिंगल बेनिफिट ही देंगे। या तो आप जीएसटी में आईटीसी का बेनिफिट ले लो या जीएसटी का डेप्रिसिएशन में डिडक्शन ले लो, बेनिफिट ले लो। तो दोनों में से आप एक चीज़ ही ले सकते हो, दोनों नहीं क्लेम कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ आती है सेक्शन 16(4) टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। भाई आपने सब कुछ ले लिया, पेमेंट भी कर दिया, इनवॉइस भी आ गया, गुड्स भी आ गया, आप आखिर आईटीसी का बेनिफिट कब तक अवेल कर सकते हो? तो गवर्नमेंट ने कह दिया आईटीसी ऑन इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स कैन बी अवेल्ड बाय अर्लियर ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। बहुत क्लियरली समझ लेना कि आपने फॉर एग्जांपल किसी फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 20, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अब इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी ऐसी इनवॉइस थी जो आपने अभी तक पेंडिंग थी, आपने नहीं चढ़ाई थी, आपने आईटीसी का बेनिफिट नहीं लिया था, तो इसकी जो ड्यू डेट है वो कहता है गवर्नमेंट के हिसाब से वो है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक का जो रिटर्न जाता है वो जाता है 20 अक्टूबर को। तो अप टू 20 अक्टूबर यानी कि सितंबर तक के रिटर्न में आप उसका बेनिफिट अवेल कर लो। या अगर आपने उससे पहले ही एनुअल रिटर्न फाइल कर दी है, जो आपको एनुअली एक फ़ाइल करनी होती है पूरे फाइनेंशियल ईयर की, तो वो आपकी लास्ट डेट होगी। हालांकि एनुअल रिटर्न जो फाइल करने की डेट होती है वो 30 सितंबर होती है, तो लास्ट ड्यू डेट तक या उससे पहले आपने रिटर्न फाइल कर दी होगी तो उस दिन तक, तो जिस दिन तक आपने लास्ट रिटर्न फाइल किया, एनुअल रिटर्न फाइल किया, तब तक आप पुराने अगर किसी आईटीसी का बेनिफिट छूटा हुआ है तो उसको आप अवेल कर सकते हो। होपफुली यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर होंगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।